रक्षाबंधन की कहानी। और आज देखते हैं आज इस कहानी में क्या है। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने अपने भक्त बलि की परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उनके यज्ञ पर पहुंचकर दान में 3 पग भूमि मांगी। बलि ने मांग स्वीकार की, यानी कि जो राजा बलि थे उन्होंने भगवान विष्णु की बात को स्वीकारा, माना, समझा। तो प्रभु ने एक पग में आसमान नापा तो दूसरे ही पग में पूरी की पूरी जमीन नाप डाली। ये सबसे पहले मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एस्ट्रो फ्यूचर जोन को, जिससे कि आपको ऐसी ही बहुत ही रोचक और जानकारी युक्त कहानियाँ बराबर मिलेंगी हर सीजन में, यानी कि हर किसी भी त्यौहार के स्टार्टिंग में जो मैं बताता हूँ ये बहुत काम की चीज़ होती है, आपको जानना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। अब ज़मीन भी नाप ली और पूरी आकाश भी नाप ली तो बाली समझ गए कि ज़रूर ये कोई न कोई बहुत ही ज्ञानी और कम से कम प्रभु के बिना तो कोई और ये कर नहीं सकता। इसलिए बाली ने प्रभु को अपना जो उनका तीसरा पग था वो अपने सर के ऊपर रख लिया, यानी कि वो समझ गए थे कि अब तो कुछ बचा ही नहीं है इनको देने के लिए। और उनका वचन दिया था कि 3 पग जमीन देने का, 2 पग तो एक आसमान और दूसरा जमीन, तीसरा उन्होंने अपने सर के ऊपर रखवा लिया और उनसे विनती की कि मुझे स्वीकार कर मेरे साथ रहें। उन्होंने ये स्वीकार की, बताया भी। भगवान विष्णु को बलि की बात माननी पड़ी। ऐसे में भगवान विष्णु के ना लौटने पर माता लक्ष्मी परेशान हो गई। उन्होंने गरीब महिला का रूप धारण किया और राजा बलि के पास पहुंची। उन्होंने उन्हें एक धागा यानी कि राखी बांधी उनकी कलाई में और राजा बलि ने माता से मनचाहा उपहार मांगने को कहा, यानी कि राजा बलि अब यहाँ पर वो कह रहे हैं माता को कि आप मांगिए, आप क्या मनचाहा उपहार मांगती हैं मुझसे। माता लक्ष्मी ने अपने पति भगवान श्री हरि विष्णु के वापस लौटने की मांग की और अपने वादे को पूरा करने के लिए बलि ने माता लक्ष्मी को की मांग को स्वीकार किया। यानी कैसे राजा बलि ने 3 पग जमीन दिया श्री हरि विष्णु को, 2 पग में, एक पग में आसमान, एक पग में जमीन और तीसरे पग में उन्होंने अपने आप को दे दिया और साथ में कहा कि आप हमारे साथ रहिए। भगवान श्री हरि विष्णु उनके साथ ही रहे। अब माता पार्वती कैसे रूप धारण करके आई गरीब एक बेसहाय महिला का, और उन्होंने राजा बलि के हाथों में कलाई बांधी, राखी बांधी। उस समय तो शायद राखी नहीं होगी, वो एक धागा सा होता होगा जिसे धागे किसी भी रंग का होगा, वो बांधी। तो तभी से ये प्रथा, और उन्होंने उसका मान रखा और कहा कि आप मांगे क्या मांगते हैं, तो उन्होंने श्री हरि विष्णु को दोबारा वापस मांगा। एक बहुत ही रोचक कहानी ये भी। इसमें भी हमने देखा भाई बहन कैसे एक दूसरे के लिए उनकी बात को मानने के लिए उनकी बात रखते हैं। तो हमें रक्षाबंधन तो ये सिखाता है। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो फ्यूचर जोन को ऐसी ही और कहानी जानने के लिए, और जल्द ही आपको इसका मंत्र बताने वाला हूँ रक्षाबंधन का। रक्षाबंधन के समय, बांधते समय रक्षाबंधन बहनें कौन सा मंत्र बोले।